तो फाइनली अब मैं आज की क्लास को शुरू कर सकता हूँ। सभी फ्रेंड्स को मैं इन्फॉर्म कर दिया क्लास के बारे में। तो देखिए हमारा आज का फोकस क्या होना चाहिए। हमेशा की तरह हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम रिकर्जन के बारे में बात करेंगे और हम डिस्कशन करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। दोस्तों ये एग्जाम क्वेश्चन है, साथ से टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर में है, बी है। फिर हम बात करेंगे उस पार्ट की। तो हमने कुछ दिन पहले 10 ब्लैंक पेजेस छोड़े थे। उम्मीद करता हूँ कि एक दो पेजेस आपके पास होंगे ब्लैंक, उनमें इसे लिखना है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम आज बात करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ मल्टीपल बुक्स, more examples based on static data members and static member functions। और अंत में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस। ये हमारा आज का फोकस रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक के साथ। रिकर्जन में बाइनरी सर्च। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था सीक्वेंशियल सर्च। अर्लियर we have discussed या we have covered sequential search, जिसे हम लीनियर सर्च भी कहते हैं। which is slow technique when number of elements are large। सीक्वेंशियल सर्च तभी सुटेबल है जब एलिमेंट्स कम हों, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है तो उस केस में सीक्वेंशियल सर्च स्लो है। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करते हैं दोस्तों। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन। हम जानते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम 3 तरह से मेंटेन करते हैं। हम कैलकुलेशन करते हैं बेस्ट केस की, वर्स्ट केस की और एवरेज केस की। दोनों का बेस केस है बिग O ऑफ 1, यानी कोई एलिमेंट पहली बार में मिल जाना। जब भी हमें कोई एलिमेंट पहली बार में मिल जाएगा उसे हम कहेंगे बेस्ट केस। हो सकता है कि एलिमेंट सबसे लास्ट में हो तो वो कहलाएगा वर्स्ट केस। ऑन एवरेज
यहाँ पे लगता था बिग ऑफ n बाय 2, जबकि यहाँ लगता है बिग O ऑफ log n बेस 2। बेस 2 इसलिए दोस्तों क्योंकि बाइनरी सर्च है, मेरे पास बेस 2 लिखना संभव नहीं था, इसलिए मैंने बेस 2 ऐसे लिखा हुआ है। एवरेज केस एनालिसिस, यहाँ पर हम एवरेज केस एनालिसिस करते हैं कि एवरेज केस पे कितना फर्क पड़ता है। लेट n इक्वल टू 1024, तो उस केस में सीक्वेंशियल सर्च हो जाएगा बिग O ऑफ 1024 अपॉन 2 मीन्स 512 कंपेरिजन्स। लेकिन वही जब हम बाइनरी सर्च में परफॉर्म करेंगे log 1024 बेस 2 का मतलब कि हम 2 का ऐसा क्या पावर रखें कि 1024 आ जाए। तो जितने भी फ्रेंड्स मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं शायद उनको पता हो कि 2 का पावर क्या रखने पे 1024 आता है। चैट विंडो में आंसर लिखिए। जैसे 2 का पावर 24 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है। बिल्कुल सही जवाब जिया। जिया, आपकी सैली ने आज लॉगिन नहीं किया। तो कंक्लूजन निकला कि 1024 एलिमेंट्स को सर्च करने में मैक्सिमम कितने कंपेरिजन लगेंगे, 10 कंपेरिजन, जो कि ये प्रूव करता है कि बाइनरी सर्च बहुत फास्ट है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सीक्वेंशियल सर्च can work on unsorted data, but binary search always requires data to be sorted. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों कि सीक्वेंशियल सर्च बिना सॉर्टिंग के भी वर्क कर जाता है, लेकिन बाइनरी सर्च करने के लिए डेटा का सॉर्टेड होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी बुक्स है कॉलेज की बुक्स में से हम किसी भी पेज को इजीली क्यों फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सभी पेजेस का सीक्वेंस फिक्स्ड है कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा। तो जहां ऑर्डर फिक्स हो वहीं पे बाइनरी सर्च वर्क करता है। जहां ऑर्डर पहले से फिक्स ना हो वहां पे आप बाइनरी सर्च का यूज नहीं कर सकते। अब बाइनरी सर्चिंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी सर्च initially we assume start index equal to 0 and end index equal to size minus 1. We compute mid element as mid equal to start plus end upon 2. हम सभी जानते हैं कि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, इस कारण से हम स्टार्टिंग इंडेक्स मानते हैं 0 को, एंड इंडेक्स मानते हैं साइज माइनस 1 को, और हम सबसे पहले क्या निकालते हैं मिड। लेट वैल्यू टू सर्च इज n,
हम जिस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं वो वैल्यू n है। तो पहले हम क्या करेंगे, वी कंपेयर वैल्यू n विथ मिड एलिमेंट्स of array A. That is, if n exactly equal to या A mid exactly equal to n, तो means success. Item n is at index mid. ये वाइवा का सवाल है। टीचर हमसे वाइवा में पूछेंगी कि सबसे पहले हम बाइनरी सर्च में किस लोकेशन पे सर्च करते, तो हम किस लोकेशन पे सर्च करते, मिड लोकेशन पे। If value n is lesser than mid element, that is, if A mid या n less than A mid, then we perform search in first half of it. Means binary search array n start comma mid minus 1 लेफ्ट हाफ। जैसे आप अपने माइंड में इमेजिन करें कि मैं किसी बुक में कुछ 100 पेजेस हैं, तो मिडिल पेज क्या होगा 50। हमें टीचर ने कहा कि पेज नंबर 40 ढूंढना है। अब पेज नंबर 40 50 से कम है, तो मिड तक तो हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, तो हम कहाँ से कहाँ तक ढूंढेंगे। ए एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है किस वैल्यू को ढूंढना है, स्टार्ट कहाँ से करना और एंड कहाँ पे करना है, तो हमें एंड कहाँ पे करना होगा, मिड माइनस 1। अच्छा, फाइनल केस क्या हो सकता है, इफ वैल्यू n is larger than mid element, that is, बेसिकली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, if n greater than a mid, तो हमें बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है मिड प्लस 1 से लेके एंड तक, यानी राइट हाफ। सभी पॉइंट्स को एक बार फिर से समझते हैं। जब भी हमें बाइनरी सर्च परफॉर्म करें तो हम इनिशियल इंडेक्स मानते हैं 0, एंडिंग इंडेक्स मानते हैं साइज माइनस 1। हमें फाइंड करना पड़ता है मिड एलिमेंट। अब मिड एलिमेंट का फॉर्मूला होता है स्टार्ट प्लस एंड पॉइंट। हमें वैल्यू ढूंढते हैं वो n है। अब सबसे बेस्ट केस क्या हो सकता है कि जिस वैल्यू को हम ढूंढना चाहते हैं वो हमें मिड में मिल जाए, तो उस केस में सक्सेस। जैसे हमें पेज नंबर 50 ढूंढना है तो पेज नंबर 50 एक ही बार में मिल जाएगा, क्योंकि बुक में 100 पेजेस है। लेकिन अगर हमें पेज नंबर 40 ढूंढना हो तो मिड पे ऑलरेडी 50 बैठा हुआ है, तो अगर 40 होगा तो बुक में कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम फिर से बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे, वही एरे रहेगा, वही वैल्यू n, स्टार्ट वही रहेगा, लेकिन एंडिंग हम कहाँ से करेंगे, मिड माइनस 1। लेकिन हमें पेज नंबर 70 ढूंढना होता तो वो हमें राइट हाफ में मिलता। यहाँ पे मैं सेकेंड हाफ कर देता हूँ। तो बाय चांस अगर वैल्यू ग्रेटर है देन मिड है तो वही एरर रहेगा, वही एलिमेंट हमें मिड प्लस 1 से शुरू करते हुए एंड पे खत्म करना होगा। इसको मैं भी आप लोगों को फिगर से समझाऊंगा।
तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। सी फिगर 17 March 2020 how binary search works। तो देखिए इसका फिगर कैसा बनेगा। अब जैसा कि मैं आपको स्टोरी समझाई दोस्तों कि हमके पास एक बुक है जिस बुक में 100 पेजेस है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे सी लैंग्वेज में इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो इससे मैं 0 लिख देता हूँ कि 0 से स्टार्ट करना, तो ये स्टार्ट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, एंड। हमें सबसे पहले मिड निकालना है मेरे दोस्तों। तो मिड का टीचर ने फॉर्मूला क्या सिखाया, मिड इज इक्वल टू 0 + 100/2, यानी कितना, 50। ये 50, इसका हाफ कर दो यहाँ पे 25 होगा, इसका हाफ कर दो यहाँ पे 75 होगा। अब हम यूजर से पूछेंगे वैल्यू टू सर्च, वैल्यू टू सर्च। हमने 50 इनपुट किया। अब दोस्तों अगर हम देखें ध्यान से तो एन एग्जैक्टली ग्रुप क्या है, ए मिड, तो सक्सेस, बिग ओ ऑफ 1। तो चारों से टीचर वाइवा में पूछेंगे कि चारों हमारे बाइनरी सर्च में बिग ओ ऑफ 1 का कब अचीव होता है, जब हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी हो जो एग्जैक्टली कहाँ रखी हुई हो, मिड पे, क्योंकि जो भी वैल्यू मिड पे होगी सबसे पहले मिल जाएगी। अच्छा फिर केस 2 बनाते हैं। केस 2, ये केस 1 था, ये केस 1 था। केस 2, वैल्यू टू सर्च। तो हमने कहा n = 25, हालांकि हम कुछ और भी छोटी वैल्यू रख सकते हैं। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि n क्या है, लेस देन a ऑफ मिड। तो हमें कहाँ सर्च करना है, लेफ्ट हाफ में सर्च करना है। तो कंप्यूटर से कहेंगे कंप्यूटर में बाइनरी सर्च परफॉर्म करना, एरे वही है, एरे वही है, जिसको ढूंढना है वो भी वही n है। कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। अब हम जानते कि यहाँ तक तो ढूंढ चुके थे, तो कहाँ से शुरुआत की जाए, मिड -1 से। तो मैम से मैं कहूंगा मैम मैं मिड तक ढूंढ चुका था, उससे एक नीचे तक, तो क्या, मिड -1। तो बाइनरी सर्च एफिशिएंट क्यों है कि जैसे ही उसमें मिड पे एलिमेंट नहीं मिलता तो ये n/2 एलिमेंट उसने छोड़ ही दिए। भाई पहले हम पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि एलिमेंट छोटा है मिड से, तो वो इस तरफ नहीं ढूंढेगा, केवल कहाँ ढूंढेगा, केवल लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा केस 3 क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, केस 3 हो सकता है, हम कहें वैल्यू टू सर्च 75। अब हम जानते कि 75 मिड पे नहीं है, पहले 75 क्या है, मिड से बड़ी वैल्यू। अब यहाँ तक तो हम ढूंढ चुके, तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, मिड +1 से। कहाँ तक, एंड तक। तो हम बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे, वही एरे, वही एन, हम स्टार्ट करेंगे मिड +1 से और एंडिंग पोजीशन वही रहेगी, तो एंड यही रहेगा, हम शुरुआत करेंगे मिड +1 से। ये फिगर मैं अपने दोस्तों के लिए सेव कर लेता हूँ।
अब समय आ चुका है कि हम इसकी प्रोग्रामिंग करें, तो प्रोग्राम मेरे साथ साथ आप लोग लिखेंगे। प्रोग्राम सभी से रिक्वेस्ट है मेरे साथ प्रोग्राम लिखिएगा। बाइनरी सर्च को मैं शॉर्ट में नाम दे रहा हूँ BS। आप चाहे तो पूरा भी बाइनरी सर्च भी दे सकते हैं। इंट ए, यहाँ पे हम एक साइज भी डिफाइन कर लेते हैं। हैज डिफाइन साइज 10, आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। इंट एन, इंट स्टार्ट, इंट एंड। इफ स्टार्ट ग्रेटर देन एंड, हो सकता है कि जिस वैल्यू को हम ढूंढना चाहे वो अवेलेबल ना हो, तो उस केस में इनवर्ट सिचुएशन आ जाएगी कि स्टार्ट करेगा ग्रेटर देन एंड। उस केस में हम रिटर्न करेंगे -1। अब -1 क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो मैम से मैं कहूँगा मैम अगर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी मीन्स एलिमेंट हमारे एरे में नहीं है, क्योंकि एरे में अगर कहीं भी एलिमेंट होगा तो इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेके एंड -1 तक। सो नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट मीन्स द एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट। बाकी सब केसेस में क्या करेंगे? बाकी सब केसेस में करेंगे इंटीजर मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2, फाइंड मिड पोजीशन और कंडीशन लगाएंगे। तो रिटर्न मिड, else if L less than 8, जब हम कॉलेज में पढ़ेंगे तो कॉलेज में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। तो हालांकि कमेंट्स हमारा कंपेलर नहीं पढ़ता, लेकिन तो भी हम एग्जाम में या कॉलेज में लिख के आएंगे कि व्हाट वी आर डूइंग। तो जो जो ऑपरेशंस मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ उनको मैं डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। हम जानते हैं कि हमारे फंक्शन का नाम है BS यानी बाइनरी सर्च, और हम कॉल भी किसे कर रहे हैं, बाइनरी सर्च को। यहाँ पे मैं रिटर्न लिखना भूल गया, यहाँ रिटर्न वर्ड आना चाहिए था, ऐसे यहाँ पे भी रिटर्न वर्ड आना चाहिए था। अब मेन प्रोग्राम हम एक एरे डिफाइन कर लेते हैं जिसमें मैं डायरेक्टली वैल्यूज दे रहा हूँ 10, 15, 20, 23, 26, 29, 33, 4, 3, 6, 8, 10। दोस्तों यहाँ पे मैं सॉर्टेड डेटा दे रहा हूँ ऑलरेडी, लेकिन हम चाहते तो आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते थे और
you can take input from user and then perform selection or bubble sort to sort them. यहाँ मैंने समय बचाने के लिए डायरेक्टली इन्हें माना हुआ है, लेकिन हम चाहते तो यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं, जैसा मैं काफी पहले पढ़ा चुका हूँ एरेज में। तो अगर आप अपनी कॉपी को रिवाइज करते हैं तो आपको सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट का प्रोग्राम मिल जाएगा। तो पहले आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, क्योंकि यूजर से पहले इनपुट लेना है। अब गारंटी तो नहीं कि यूजर सॉर्टेड डेटा देगा, तो वी हैव टू परफॉर्म आइदर सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट टू अरेंज एलिमेंट्स फर्स्ट। 3, 6, 9, 10 ओके। हमें डू व्हाइल लूप की खासियत पड़ी थी कि डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार चलता है, तो यहाँ मैं डू व्हाइल लूप लगा रहा हूँ। एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। और हम यूजर से कहेंगे सी आउट एंटर वैल्यू टू सर्च, कि आप किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, जो कि मैं एन में इनपुट करवा रही हूँ। और यहाँ लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू बाइनरी सर्च ए कॉमा एन कॉमा 0 कॉमा साइज -1, एरे वैल्यू टू सर्च start comma end। if index exit equal to -1 to see out sorry value n not found, else see out value n found at index of return 0। यहाँ मैंने बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल किया है। हमने सबसे पहले कंडीशन दी थी, हमने कंडीशन दी थी कि अगर स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, -1। कभी कभी हम कुछ ऐसे वैल्यू इनपुट कर देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे लाइब्रेरी से हम बुक इशू करवाते हैं, तो हमसे पहले जिसने पढ़ी थी उसने शायद कुछ पेजेस फाड़ दिए थे, तो पेज नंबर 50 था लेकिन 51 नहीं था, डायरेक्टली 53 आ गया। तो उस केस में स्टार्ट और एंड आपस में क्या करेंगे, क्रॉस। स्टार्ट और एंड आपस में तभी क्रॉस होते हैं जब एलिमेंट अवेलेबल ना हो। तो हमने कंप्यूटर से कहा कि इंडेक्स की -1 तो नहीं आएगी। अगर इंडेक्स की -1 आएगी तो मीन्स एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू की -1 नहीं है तो जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो वैल्यू में मिल जाएगी। थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल कर दिया है। हमने फाइल में लिखा न्यू और एम्प्टी फाइल। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। होप इसमें कोई एरर ना हो। चलिए कोई एरर नहीं तो एक ही बार में कंपाइल होकर इसे रन किया जाए। एरे की मैंने वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है। अब क्योंकि मैंने एरे की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई तो हमसे पूछा कि क्या आपको ढूंढना है। अगर आप देखें तो ये मैंने कुछ वैल्यूज इनपुट की हुई है, 10, 15, 20, 23, 26।
इनमें से मैं वैल्यू ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने कंप्यूटर से कहा कि कंप्यूटर मुझे 26 ढूंढना है, तो सिस्टम कह रहा है कि 26 किस इंडेक्स पे 4 पे काउंट करें दोस्तों, 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स पे, और ये एग्जैक्टली मिड है क्योंकि 0 प्लस 9/2 सी लैंग्वेज में 9/2 4 होता है, यानी मिड पे वैल्यू मिल गई। अच्छा मैं लेफ्ट हाफ की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ 15, तो कंप्यूटर में से कह रहा है कि क्या ढूंढना है, तो मैंने कहा मुझे 15 ढूंढना है, तो सिस्टम कह रहा है कि 15 किस इंडेक्स पे 1 पे, क्यों 0 और 1 यानी लेफ्ट हाफ। अब मुझे 44 ढूंढना है, तो 44 किस हाफ में है, राइट हाफ में। तो कंप्यूटर कह रहा है कि भाई भूपेंद्र जो 44 वो 8th इंडेक्स पे है, क्योंकि इसका इंडेक्स 9 है तो इसका इंडेक्स 8 होना चाहिए। अब मैं थक गया दोस्तों, तो मैं क्या करूँ, प्रेस -99। अच्छा पहले एक ऐसी वीडियो ढूंढी जो अवेलेबल ना हो, जैसे मुझे 7 ढूंढना है, तो कंप्यूटर कह रहा है भाई भूपेंद्र सॉरी 7 तुम्हारी लिस्ट में कहीं भी नहीं है, क्योंकि मैं इंडेक्स क्या मिला -1। अच्छा अब मैं थक गया दोस्तों, तो हमें क्या प्रेस करना, -99। यूजुअली कॉलेज में हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उस तरह से बनाते हैं कि जब तक मैम बाहर ना निकलना चाहे तब तक वो प्रोग्राम चलता रहेगा। सो इन एवरी प्रोग्राम यू कैन यूज डू व्हाइल लूप टू परफॉर्म रिपीटेड एक्सप्रेशन, और जब टीचर कहेंगे -99 तो ये प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। इससे ही कुछ मुझे कैंपस का क्वेश्चन याद आ रहा है, तो जल्दी से हम कैंपस के उस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक कैंपस क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉलोइंग in C++? Option A break, option B return, option C exit. Function defined in strlib.h। तो जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आंसर बताएं। ए का यूज किया दोस्तों, जो ऑनलाइन में जो सुन रहे हैं वो आंसर देंगे तो काफी अच्छा लगेगा मुझे कि वो मुझे सुन रहे हैं। हाँ, टर्मिनेट लूप और स्विच स्टेटमेंट। तो जब भी हमें किसी लूप से बाहर आना हो या स्विच से बाहर आना हो तो हम यूज करते हैं ब्रेक का। रिटर्न का काम क्या है, टर्मिनेट फंक्शन। सबसे ज्यादा पावरफुल तो एग्जिट, टर्मिनेट प्रोग्राम। पूरे का पूरा प्रोग्राम बंद हो जाता है। जैसे कभी कभी मैं नोटपैड पे जाके कहता हूँ फाइल जाके एग्जिट, जैसे ही मैं फाइल में जाके एग्जिट करता हूँ दोस्तों तो कौन सा फंक्शन को होता है, एग्जिट 0। अब 0 क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 का मतलब क्या है, एग्जिट सक्सेस, जो कि हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा था। हम चाहे तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते थे, जो किसे रिप्रेजेंट करता है, एग्जिट फेलियर। लेकिन हम जानते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी हेडर फाइल चाहिए, एसपी। तो हमेशा हमसे कॉलेज में वाइवा में पूछा जाता है कि इनका यूज क्या है, ब्रेक, रिटर्न और एग्जिट। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी फ्रेंड्स के 10 पेजेस अब कंप्लीट हो चुके होंगे जो हमने फंक्शंस के लिए छोड़े थे। तो रिकर्जन का हमारा अंतिम एग्जाम्पल बाइनरी सर्च भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलना चाहेंगे आफ्टर 10 ब्लैंक पेजेस। अब तो हालांकि किसी के भी पेजेस ब्लैंक नहीं है, उप्स पार्ट, जिसमें आज मैं कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों के लिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Similar to creating array, primitive types, primitive का मतलब था built-in types, like int,
char, it is possible to create array of ADT, क्योंकि हम जानते हैं कि ADT यानी क्या होता है, क्लास। जैसे कुछ दिन पहले हमने बुक क्लास बनाई थी, लेकिन कभी कभी मेरे पास बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं, तो उस केस में हम क्या बना सकते हैं, एरे। तो जितने भी मैंने कुछ दिन पहले एग्जाम्पल कवर किए थे, सभी में केवल 2 या 3 बुक्स में बना रहा था, लेकिन अगर मुझे हंड्रेड्स ऑफ बुक्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, then it is always feasible to create array of objects. तो देखिए इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी। हमारे सभी फिल्म को बेसिक स्टेप समझ में आ गई है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो पहले में एडीटी बनाना पड़ता है, जिसमें हम प्राइवेट सेक्शन में 2 इंफॉर्मेशन मेंटेन रखेंगे, टाइटल। अच्छा, यहाँ पर हम एक एरे का साइज दे देते हैं, हैश डिफाइन साइज 100। हालांकि जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो 100 को कम करके 5 कर दूंगा, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे स्टोरी में 100 बुक्स कहे गए हैं, तो हम यहाँ पे 100 लिख रहे हैं। इसे हम कहते हैं एरे इज डेटा मेंबर, और यहाँ पर हम रखेंगे प्राइस। जब आप घर में प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आप ऑथर भी रखिएगा, पब्लिशर भी रखिएगा, किस सब्जेक्ट का बुक है आप वो भी रख सकते हैं। जब मैं किसी ई कॉमर्स साइट पे सर्च करता हूँ तो वो पूछता है लैंग्वेज, कि आपको हिंदी भाषा में चाहिए बुक या इंग्लिश में चाहिए। ऐसे वो पूछता है कि पेपर बैक चाहिए, हार्ड बाउंडेड चाहिए या ई बुक चाहिए, तो वो ऑप्शंस भी आप रख सकते हैं। पब्लिक सेक्शन, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे रीड। ये हम पहले हाँ प्लीज, हाँ हाँ प्लीज, और और हाँ, रीड फंक्शन हम पहले भी बना चुके हैं, इसको मेंबर फंक्शन कहते हैं। यहाँ मैं यूजर से कहूँगा एंटर टाइटल, जो कि हम पूछेंगे टाइटल में। ऐसे में यूजर से कहेंगे एंटर प्राइस। हमने सीखा था सीन और इग्नोर। क्लीन कीबोर्ड बिफोर नेक्स्ट इनपुट, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट इनपुट से पहले कीबोर्ड क्लीन हो जाए। यहाँ मैं एक हेडर फाइल और बढ़ा देता हूँ, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसका यूज करूँ। यहाँ पे हम जानते हैं कि इसको हम कहते हैं आयु मैनिपुलेटर। हमने कुछ दिन पहले लेफ्ट लाइन में सीखा था, तब भी मैंने इसका यूज किया था। वॉइड सी आउट एंड एल सेट W20 टाइटल
सेट डब्ल्यू टेन प्राइस। हमें कुछ नहीं पता सेट विड्थ। जब मैं एरिया ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा था तो तब भी हमने इसका यूज किया था कि हम चाहते कि 20 विड्थ टाइटल के लिए रिजर्व रहे और 10 विड्थ किसके लिए रिजर्व रहे, प्राइस के लिए। ये हो गया एंड ऑफ क्लास। जो काम हम स्लैशिंग से कर सकते हैं वही काम हम हैंडल से कर सकते हैं। एंड ऑफ द लाइन, पहले लाइन चेंज होगी, विड्थ सेट होगी 20, टाइटल प्रिंट होगा और फिर प्राइस प्रिंट होगा। अब मेन प्रोग्राम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बुक बी ऑफ साइज, तो इसको हम कहेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में आता है दोस्तों क्वेश्चन कि सिंगल प्रोग्राम में एरे एस डेटा मेंबर और साथ साथ क्या समझाएं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम एक एरे बना रहे जो डेटा मेंबर है, जबकि यहाँ पे मैं एरे बना रहे जो क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है। जबकि पहले में लिखा करता था कुछ ऐसा, बुक ए कॉमा बी कॉमा सी, जबकि आज हम क्या लिख रहे हैं, बुक बी ऑफ साइज। अब मैंने यहाँ पे साइज दी हुई है 100, तो 100 बुक्स बन जाएंगे। जिनको इनपुट करना मिले थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब है, तो जब मैं एग्जीक्यूशन करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 5, जिससे कि मुझे कितने बुक्स की एंट्री करनी पड़े, कि 5 बुक्स की। अच्छा, अब हम जानते हैं कि एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स। एरे का इंडेक्स होता है 0 से, टेकिंग इनपुट into array of books। हमें एरे ऑफ बुक्स में इनपुट लेना है, तो हम लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और लिखेंगे बी आई डॉट रीड। तो सिस्टम से हम कह रहे हैं कि बी की आई में रीड करना है। अच्छा, अब डिस्प्लेइंग बुक डिटेल्स, इन formatted way, cout dot set f ius left ius adjust field। अगर आप कॉपी को रिवाइज करते होंगे तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं लेफ्ट लाइन के लिए। कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। एरे ऑफ स्ट्रक्चर में हमने इस कंसेप्ट का यूज किया था, और फिर से मैं एक लूप चला रहा हूँ फॉर आई इक्वल टू 0 लेके आई लेस देन, अच्छा लूप से पहले हम वो लाइन लिखना चाहिए सी आउट एंड एल सेट w20 टाइटल सेट w10। ये हेडिंग बनेगी और फिर लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस और फिर बी आई डॉट शो।
समय आ चुका है कि इस प्रोग्राम को रन किया जाए। मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, हमने न्यू से कहा और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इसको एक मीनिंगफुल नेम देना होगा। ये हमारा आज का सेकंड प्रोग्राम है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बुक क्लास डॉट cpp, इसे कंपाइल कर लेते हैं। और अब इसे रन करके देखा जाए, लेकिन 100 बुक्स में इनपुट नहीं कर पाऊंगा, सो मैं इसे 5 कर देता हूँ। हमसे टाइटल पूछा तो हमने कहा लेट अस सी, प्राइस 350, फिर हमने कहा लेट अस सी प्लस प्लस से 400, फिर जावा प्राइमर से 330, फिर हमने कहा AI यूजिंग पाइथन, AI यूजिंग पाइथन से 550 रुपीज, और अंत में 5 पॉइंट समवन, प्राइस 199 रुपीज। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा ऊपर हमें दिख रहा है। टीच ने टाइटल के लिए सेट किया था 20 विड्थ और प्राइस के लिए 10 विड्थ। अब ये लेफ्ट लाइन क्यों दिख रहा है? क्योंकि सिस्टम से हमने कहा था कि हमें अलाइनमेंट क्या चाहिए, लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट लाइन नहीं दिखते तो बाय डिफॉल्ट सभी राइट से दिखते। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कवर हो गया, साथ साथ हमने जो फॉर्मेटिंग करना था वो फॉर्मेटिंग भी कवर हो गया। और देखिए मेरे टाइटल भी कुछ ऐसा किए थे,